कितना छोटा सा ही था शशांक तब पर उसकी शिकायतें आनी शुरू हो गई थीं। उसकी माँ उषा उसे कभी कुछ न कहती। बच्चा है, बड़े होकर समझ जाएगा, हमेशा यही लगता रहा। टीचर, दोस्त, रिश्तेदार, मोहल्ले वालों की शिकायतों को हमेशा अपनी ममता की चादर तले ढकती रही वह। मुश्किल शशांक ने महंगे बड़े अमीर लोगों के स्कूल से पढ़ाई पूरी की। इतनी खानदानी प्रॉपर्टी है, भला उसे डिग्रियों की, बैसाखियों की क्या ज़रूरत। पर आए दिन उसके पास पैसों की कमी रहती। कभी पिता से मांगता, कभी माँ से। जवान होते ज़रूरतें भी तो पूरी बड़ी हो गईं। कई लड़कियां दोस्त बन गईं। आए दिन ड्रिंक पार्टी होने लगी। शशांक शायद 15 साल का रहा होगा जब एक लड़की और उसकी माँ ने उसके घर आकर उषा से शशांक की शिकायत की थी। अपने बेटे को कृपया मना कर दें, उसने इसका स्कूल जाना दूभर कर दिया है। अपने दोस्त संग गंदे गंदे कमेंट करता रहता है। उसकी माँ का मन पहली दफ़ा शशांक के लिए आक्रोशित हुआ था, पर उसी दिन वह अपने नई बाइक से गिर गया। ऐसा चोटिल हुआ कि वह कहीं कह ही नहीं पाई कुछ उससे। कुछ शशांक के पिता अपने बिजनेस में ज़्यादा ही व्यस्त रहते थे। उस दिन बिना लाइसेंस बाइक चला रहे अवयस्क बेटे के चलते थाने के चक्कर लग गया था। सो एक शर्मिंदगी भरी क्रोधाग्नि भड़क रही थी। खबरदार जो अब मोटरसाइकिल को हाथ लगाया। गलती की मैंने जो तुम्हारी जिद के आगे झुक गया। पिता ने यह कहा, पर शशांक ने अनसुना कर दिया। वह 7-8 लड़के थे जो उसी के आयु के थे और सड़कों पर बाइक से करतब दिखाने व ट्रैफिक को खराब करते शायद और डांटे पड़ती, पर उसकी माँ ने डेटॉल पट्टी इत्यादि लाकर उसे लगाने लगी। उस दिन के बाद माँ से हमेशा शशांक और बाप के बीच खड़ी रहती। एक दीवार बनी और उसी दीवार की आड़ में कब शशांक की शरारतें अपराध की श्रेणी में आ गईं, उषा जान ही नहीं पाई। अजीब अजीब से उसके दोस्त बन गए थे और शशांक को लगता कि वे ही उसके सही हमदर्द हैं। शशांक की शैतानियां अब बचपना छोड़ चुकी थीं, पर बाप को शशांक की करतूतें मालूम नहीं थीं। एक न एक दिन तो कलई खुलनी ही थी। एक दिन शशांक ने मांग की कि वह शिमला 9 दिनों के लिए दोस्तों के साथ जाना चाहता है। उसे 3 लाख रुपए चाहिए। उसी दिन पिता के पास अटैची में 6 लाख रुपए रखे थे। शशांक अटैची खोलने लगा। नहीं, मैं इतने पैसे नहीं दे सकता। क्या ज़रूरत है तुम्हें? शिमला जाने की अटैची छोड़ दे। किसी को भुगतान करना है, वही पैसे इसमें हैं। शशांक के पिता सीढ़ियों से उतरने लगे और बोल रहे थे। शशांक उतरता हुआ लगातार उनके हाथ से ब्रीफकेस छीनने का प्रयास करने लगा था। इस छीना झपटी में भला 23 से 24 बरस के युवक से अधेड़ होता बाप कैसे जीतता। रुपए से भरे उस अटैची को छीनकर भागते वक्त शशांक ने पलटकर एक बार भी नहीं देखा कि उसके पिता इसके बाद सीढ़ियों से लुढ़कते चले गए। पिता तो सिर्फ सीढ़ी से लुढ़के, पर वह अब माँ बाप के टप-टप आंसुओं संग लुढ़क गया। पिता की न सिर्फ हड्डियाँ टूटी बल्कि मन भी टूट गया। बचपन में शशांक पर अंकुश न लगाने का ही यह नतीजा था। शशांक को अपने इकलौते होने का बड़ा गुरूर था, पर थोड़ा ठीक होते ही उसके पिता ने एक पुराने वकील को बुलवाकर कानूनी तौर से उसके साथ रिश्ता खत्म कर लिया। माँ ने कुछ न कह
अपनी सहमति भी जताई और शायद कोई राह शेष नहीं थी। अब आए दिन शशांक की कुख्याति से अखबार पढ़ने लगे, क्योंकि घर से कुछ न मिलने पर वह राहजनी लूट रंगदारी करने लगा। शशांक ने एक लड़की को अगवा किया। शशांक पर बलात्कार का आरोप, ड्रग रखने का आरोपी शशांक आए दिन घर पर पुलिस व पत्रकारों के चक्कर लगाते रहते। हालांकि वह घर में आता ही नहीं था, पर कभी एक ठिकाना ढूंढता, कभी दूसरा। एक दिन उसके पिता की सहनशीलता की सीमा समाप्त हो गई और अपनी लाइसेंसी बंदूक से अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। अब माँ अकेली थी। जीवन प्रांगण में खुद को जिम्मेदार मान लोहा लेती रही। कुपुत्र की कुख्याति से जाने कितने बरस गुजर गए। शशांक का नाम अब खबरों से बाहर निकल गया था। वह क्या सुधर गया था। माँ के मन का एक कोना आशान्वित होता, पर अगले ही क्षण दूसरे कोने जोर शोर से इसे नकारने लगते। माँ पति की बची खुची जमा पूंजी को सहेज कर काम चलाती, मानो बेटे के कुकर्मों का प्रायश्चित कर रही हो। उधर शशांक ने अपनी तरफ से माँ बाप दोनों को मरा मान लिया था। उसने पता किया कि माँ अकेली रह रही है तो एक योजना बनाई और फिर एक रात अचानक वह माँ के दरवाजे पर खड़ा था, एक लड़की के साथ। उषा ने मिचमिचाती आंखों से अधेड़ हो चले बेटे को देखा, मानो करंट लग गया। उसे विश्वास और अविश्वास की चौखट पर कुछ पल झूलती रही। उषा की पुत्र को पार करने दिया या नहीं। आखिरकार ममता सब पर भारी पड़ी और विवेक हार गया। माँ, इससे मेरी शादी करा दे। शुरू में शशांक की गोद में जब रख कहता तो उषा की आंखों में रसधार फूट पड़ते, मानो पुराने दिन लौट आए हों। कुछ दिनों के लिए उषा यह भूल गई कि गया वक्त कभी नहीं लौटता। फिर धीरे धीरे शशांक की हरकतें संदिग्ध लगने लगीं। वह कहीं आता जाता नहीं, अलबत्ता वह लड़की बेबाक बाहर आती जाती। कुछ ही दिनों में वह समझ गई कि शशांक के रहते बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। बंदर ने गुलाटी मारना नहीं छोड़ा है। उषा परेशान रहने लगी। वह साई की तरह उनके साथ साथ रहती, फिर भी शशांक की कुचेष्टाएं फन काढ़े उसका जीना हराम किए रहती। रात को मेहरी और नौकर चले जाते तो उषा ऊपर कमरे में सोती। उस रात उसको खांसी का दौर ऐसा शुरू हुआ कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। सो वह दवाई लेने सीढ़ियों से उतर रही थी कि शशांक के साथ आई लड़की की आवाज़ें सुनाई दी। उफ, और कितने दिनों तक यहाँ छिपे रहोगे तुम? तुमने तो कहा था तुम करोड़ों के वारिस हो। अब मैं और नहीं रह सकती यहाँ। उस ड्रग डीलर के फ़ोन से भी मैं परेशान हो चुकी हूँ। अरे यार, आज ही मैं बुढ़िया को टपकाता हूँ और प्रॉपर्टी के सारे कागजात व जेवर समेत अब यहाँ से निकला जाए। शशांक को एहसास नहीं था कि माँ यह सब सुन रही है। उषा जड़ हो गई उसकी बातों को सुन। शशांक बोला, तुम रोज रोज मेरे पीछे ना पड़ो। मैं देखता हूँ कि कैसे वे करोड़ों मिलते हैं। माँ ने कहीं गाड़ कर रखे हैं। यह पुलिस भी तो कुत्ते की तरह मेरे पीछे पड़ी है। दुनिया में अभी यहाँ से सुरक्षित कोई जगह नहीं है, पर मम्मी जी ने अब तक इतना माल दबाए रखा है कि छोड़ते नहीं भी बन रहा। इस घर के अलावा और भी कितने घर जमीन की यह मालकिन है। सब मेरा ही तो है। अब जो यहाँ से निकले तो देश वापस नहीं आना है। बस किसी तरह निकल जाऊँ।
ड्रग डीलर के मुंह पर पैसे मार कर। शशांक ने ऐसा कहा तो उस लड़की ने कहा, जो करना है जल्दी करो, वरना पुलिस तो बाद में आएगी। वह ड्रग डीलर सूंघते सूंघते यहाँ आ जाएगा। पहुंच गया तो प्रॉपर्टी बचेगी ना तुम्हारी मम्मी, और ना ही ये जेवर। माँ को अंदर कमरे की यह बातचीत और हलचल बेचैन करने लगी। जी किया कि उसी मनहूस रिवॉल्वर से खुद को वह भी गोली मार ले, पर इससे तो शशांक को आसानी ही हो जाएगी। ऊपर कमरे से आ रही खांसी की आवाज़ ने उसकी तंद्रा को भंग किया। वर्षों पहले पिता को सीढ़ियों से गिराने वाला बेटा आज माँ को भी तर्पण देकर ही जाएगा। खांसी की आवाज़ लगातार अपनी उपस्थिति जता रही थी। उषा चेहरे पर झूल रही थी। शशांक को नहीं मालूम था कि विचारों की अंधड़ मन में चल रही थी। थपेड़ों से उसका शरीर कांप रहा था। आँखों से क्रोधाग्नि से तृप्त आंसू गंगा जमुना बन कलेजे पर बरछियां जला रहे थे। शशांक का बचपन बार बार मानस पर चलचित्र की भांति चल रहा था। शादी के बरसों बाद शशांक गोद में आया था। काफ़ी इलाज के बाद शारीरिक कमियों को हराते हुए उसे पाया था। शायद संकेत था कि निपुती रहना ही श्रेयस्कर होगा। इतने वर्षों बाद गोद हरी हुई थी तो शशांक की कोई गलती कभी महसूस ही नहीं हुई। कैसा कुलतारण कपूत निकला, जैसे कोई बैर निकालने ही पैदा हुआ था। दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। झाँका और घबराते हुए दौड़कर हॉल में आया। उषा को बैठा देखकर वह झट से उसकी गोद में सिर घुसा शुतुरमुर्ग बनकर कहने लगा, माँ दरवाज़ा मत खोलना, पुलिस आई है, तेरे बेटे को पकड़ कर ले जाएगी। बेटे से यह नज़दीकी और प्यार भरे बोल माँ का मन फिर भरमाते कि उषा जोर से बोल पड़ी, दरवाज़ा खुला है, अंदर चले आएं। फ़ोन मैंने ही किया था। गला भर चुका था, कंठ अवरुद्ध हो चुका था।